सभी को मेरा नमस्कार। सॉरी, थोड़ा सा बिजी था। आजकल स्कूल भी चलता है, काफ़ी काम होता है, तो आजकल टाइम बहुत कम मिलता है। पहले एक्चुअल में फ्री था तो वीडियो डेली बन जाता था, तो क्षमा चाहते हैं। ये मैं रीट की बात करेंगे, वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट जो भी विद्यार्थी हैं उनसे रिलेटेड, जो शिक्षक भर्ती हुआ था यूपी में। आज वो जो रीट जारी किया गया है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। एक आप ही के बीच एक मित्र ने शेयर किया था, 2 दिन पहले भी शेयर किया था जिस दिन ये ऑर्डर आया था। एक्चुअली टाइम नहीं मिला था तो उस पर मैं बात नहीं कर पाया था। आज ये रीड को मैंने प्रॉपर पढ़ा है तो उस मुद्दे पे डिस्कशन करना चाहते हैं। कुछ लोग भटकाते भी हैं, कुछ लोग समझ में आता भी है, तो कुछ लोग पढ़ के भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो आज एक एक पॉइंट आउट इस रीट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्या ये रीट वास्तव में फेवर में है कि नहीं है, और क्या ये आने वाली जो भी भर्ती है उसके लिए भी अच्छा है कि नहीं है, और बाकी एक एक पॉइंट पे इसका जो निर्णय लिया गया उस पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, कोड नंबर समझ रहे हैं 36 पे रीट जो केस नंबर था वो हमारा 14/121 था, सॉरी 14/121 था ऑफ 2022। पिटीशन करने वाले हैं हमारे मनोज कुमार पांडे जी हैं, बाकी और भी है, आप देख सकते हैं। पहला इन्होंने पॉइंट जो दिया है कि ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के पे ही किया गया है, और स्टडिंग मतलब आप देखेंगे इन्होंने पहले इनका पॉइंट आप देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा। अब इन्होंने कहा है कि 4/1/2022 को प्रिपेयर विथ रिजल्ट आया था, टीजीटी सोशल साइंस का आया था। ये 2016 की बात हो रही है, ये पूरी रीट 2016 की बात हो गई। 2021 वालों की कहीं भी इसमें मेंशन नहीं है। पूरा रीट मैंने पढ़ा है और आप भी इस पर चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन है, आई थिंक सबके पास पहुंच भी गया होगा, तो उसमें पढ़ना चाहिए। ये ना कि मेरे कहने पे ही मैंने पढ़ा पूरा रीट, तो उसमें 2021 का कहीं मेंशन नहीं है। जो भी इन्होंने केस किया है 2016 के अनुसार ही हुआ है, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न दूर करना चाहिए। अगर ये होता है तो 21 का बेस बन सकता है, ये क्लियर है। तो पहले इसकी बात करें तो उन्होंने ये दिया है कि 1050 पोस्ट थी, आप जैसा कि जानते हैं, और बालक वर्ग में पहले कह रहे हैं कि 500 जनरल कैटेगरी थी, 285 ओबीसी की थी, 263 एससी की थी, 2 एसटी की थी, जिसके रिस्पेक्ट में 405.32 मार्क्स वाले प्लेस ऑफ द सीरियल नंबर 539 ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑफ ओपन कैटेगरी में। ओपन कैटेगरी में थे ये 339 नंबर पे, जिन्होंने एक केस किया है मनोज कुमार। अब उनका जो सीरियल नंबर आता है जनरल कैटेगरी में 40, आप बेस सी बात है 39 के बाद आप समझेंगे 40 ही आता है, तो उस पर आएंगे। जो टोटल वेटिंग लिस्ट 2016 में एसएसटी में जो ये रिलीज की गई थी, उसमें जनरल का 48, ओबीसी का 27, एससी में 25, ये टोटल वेटिंग लिस्ट का जारी किया गया था ये उस टाइम। और 7 कैंडिडेट गर्ल्स का भी आया था, जिसमें जनरल कैटेगरी 2 ओबीसी के थे, और इसमें फिजिकल डिसेबल के थे 4, एससी के थे 1, एसटी के थे। ये टोटल आप समझ रहे हैं, एसएसटी मतलब सोशल साइंस पे ही पूरा बात हो रहा है। क्राइटेरिया के अनुसार इन्होंने क्वालिफाई किया, मेरिट के बाद इन्होंने लिस्ट निकाला था। इन्होंने जो रेफरेंस दिया है वो 2013 का दिया है, इसको बेस ईयर बना के कि ताकि उसमें काउंसलिंग के थ्रू हुआ था, और काउंसलिंग के थ्रू इस डेट को हुआ था 13/8/2021 में, उसके अनुसार इन्होंने कहा है। तो इसके बाद इन्होंने रूल बताया कि क्या क्या रूल होता है। ये आप जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड आप देखेंगे 1982 के तहत एक्ट के तहत सेक्शन 11 पे आप यहाँ बात करेंगे। देखिए सेक्शन 11 पूरा जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड का जो पैनल है, क्या क्या सेक्शन 11 में कहता है, ये पूरा चीज़ यहाँ पे है। देखेंगे कि पहला पॉइंट मैं बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ सकते हैं, बहुत डिटेल पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। लिखा द बोर्ड शैल बी एज द सून मेनी आफ्टर द वैकेंसी नोटिफाइड द सब सेक्शन 1 सेक्शन 10 होल्ड द एग्जामिनेशन नेसेसरी इंटरव्यूज ऑफ द कैंडिडेट एंड प्रिपेयर ऑफ द पैनल ऑफ द दोज फाउंड द मोस्ट सुटेबल ऑफ द फॉर अपॉइंटमेंट। जैसा आपको सूटेबल लगे मतलब उस हिसाब से अपॉइंटमेंट करेंगे। ये पूरा
सेक्शन 11 के बारे में बात हुआ है, ये आप देखेंगे। दूसरा 1982 के इसमें कई सारे रूल की जिक्र किया गया है जो पैनल के अंतर्गत है। रूल नंबर 12(6), 12(7), 12(8), 12(9), 12(10), 12(11) के रूल के रीड को फॉलो किया गया। 6 में आप देख सकते हैं कास्ट, सिविल्ड कास्ट, ट्राइब्स, बैकवर्ड, सिटीजन से सब चीज़ें हैं। लेक्चरर है, टीजीटी पीजीटी की दोनों के लिए है। इसमें प्रिंसिपल, हेड मास्टर के लिए, सबके लिए अलग अलग चीज़ें होनी चाहिए ऐसी। बेसिकली ये रूल आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, सारे रूल वाइज इसमें गिवन है। मैं इस चीज़ को नहीं पढ़ रहा हूँ, जो विवादित है उस रूल को पढ़ूंगा। 13(3) बहुत विवादित है, उसी के लेके बात हो रही है। रूल 13 रीड फॉलो इंफॉर्मेशन ऑफ द नेम सेलेक्टेड कैंडिडेट, ये 13 में ही है। आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन ऑफ नेम एंड कैंडिडेट सेलेक्ट का ये पहले रूल 1 में 10 डेज में आपको रिसिप्ट देना है पैनल को, एंड लोकेशन आप देखना है अंडर 12 के रूल के अनुसार आपको इसका अलॉटमेंट किया जाना चाहिए। और देखिए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द हिज ऑफिस, ये मैनेजमेंट के थ्रू होना चाहिए। नोटिफाइड द वैकेंसी डायरेक्टर ऑथराइज ऑफ द अंडर, जो मैनेजमेंट का ऑथराइज होता है वो उन्होंने लिखा है। 15 डेज का रिसिप्ट होना चाहिए, जैसा कि पहले भी होना चाहिए। 15 डेज का नोटिस भेजा जाता है, उसके बाद उसको कैंसिल किया जाता है, जैसा कि इन्होंने इसमें ऑर्डर में लिखा है। ऑर्डर 2 में है, आप देख सकते हैं 13 का ही आप ये देख सकते मैनेजमेंट सेल भी, ये पूरी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। 3rd पे यही 13(3) है, जो पहला पॉइंट लिखा है फेल टू ज्वाइन द पोस्ट विद इन द टाइम अलाउड इन द लेटर अपॉइंटमेंट और विद इन सच द एक्सटेंडेड टाइम ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द मेनी अलाउड द behalf of where such candidate otherwise not available appointment, the inspector may need the request of the management immediate fresh name and standing of the next order of the merit of the panel। ये 13(3) में वही लिखा है कि अगर उस कैंडिडेट को हम भेज रहे हैं, उनको सूचना दी जा रही है 15 डेज का, अगर वो नहीं उपलब्ध होते हैं तो उसके आगे वाला जो पैनल मेरिट का होता है उसको उस पर चयनित किया जाए। ये 13(3) क्लियर कट ये मेंशन किया गया है। ये चीज़ें जिसके लिए विवादित होता है, कहा जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लिखा है स्टैंडिंग ऑफ द नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट ऑन द पैनल, जो पैनल के द्वारा रिलीज किया गया उसके। अब यहाँ पे सब रूल है 1 और 2 सेल द, ये आप चीज़ देख सकते हैं मेंटेन जो अप्लाइड जो कैंडिडेट होते हैं उसके अनुसार। ये पूरे रूल पढ़ने के बाद इन्होंने ऑर्डर दिया है कि काउंसलिंग के थ्रू, अब यहाँ पे टोटल 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसा कि पहले भी अभी भी हैं। आप जानते हैं हर डीआईएस को इन्होंने ऑर्डर दिया है, और किसके थ्रू सिलेक्शन का प्रोसेस दिया है, 11(2) और 12(11) के तहत रूल के आप कॉपी ऑफ सेम आल्सो द सेंट ऑफ द ज्वाइंट डायरेक्टर ऑफ द यूपी, मतलब उसके सचिव के, ये पूरे पॉइंट इन्होंने दिए हैं कि, और 15 डेज का टाइम दिया गया है इनको, मतलब ऐसा। और फर्स्ट प्लेस ऑफ द अंडर ऑफ द सेक्शन 11(5) के अंदर का देख सकते हैं। फिर 13(3) का रूल ऑफ द फर्दर प्रोवाइड द डीएस मे ऑन रिक्वेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ द ये सच वैकेंसी कंटिन्यू ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ये चीज़ें पूरा इनके लिखा है। ये चीज़ें आप देख सकते हैं, जिसको ये पूरा क्लियर कट, ये 2016 के रिस्पेक्ट में ये ऑर्डर पूरा है। ये पूरा ऑर्डर आप पढ़ सकते हैं, फुलफिल करना है सब्जेक्ट के लिए ये पूरा। और इसका जो वैकेंसी है 2016 का ही आपको बात किया जा रहा है पूरी ये, और इसको 30/9 तक इसका आइडेंटिफाई करना है, मतलब कल तक था। और इनका जो ऑर्डर दिया गया है वो 7/10 तक एक कंप्लीट कर देना चाहिए बोर्ड को, ऑर्डर मतलब बता देना चाहिए रिस्पेक्टिव वेबसाइट द स्कीम अलॉटमेंट बैक एंड पोस्ट। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा कि थोड़ा सा टाइम, जानते हैं गवर्नमेंट का काम थोड़ा सा ढीला ही होता है, तो उसको इन्होंने टाइम मेंशन किया है कि 7/10 तक हो जाना चाहिए। और इसके बाद इनका जो 15 अक्टूबर 2022 में ये आपको
पूरी वैकेंसी टुगेदर सब्जेक्ट वाइज एंड ग्रुप वाइज डिस्क्रिप्शन हो जाना चाहिए, जैसा कि इन्होंने ऑर्डर दिया है 15 नवंबर 2022 तक। ये सब चीज़ें आपके इस रीट में दिया गया प्रॉपर रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसा कि इसमें पोर्टल पे दे सकते हैं या उनके मेल पे भेज सकते हैं कैंडिडेट के, या मोबाइल फ़ोन पे भेज सकते हैं, या जो भी इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं उनके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे भेज सकते हैं। और यहाँ पे ये लिखा है द एक्सप्रेस देयर चॉइस बोर्ड शैल बी द कंसर्ट 3 days का टाइम दे रजिस्टर द चॉइस एंड फैक्ट द प्रेजेंट केस ऑफ द, ये आपको 28 नवंबर 2022 से 30 नवंबर 2022 तक ये चीज़ें टोटल हैं जो करना है आपको। अब सप्लीमेंट्री पैनल का आप देख सकते हैं 2016 का ही है, 15 दिसंबर तक ये टोटल, फिर 31 दिसंबर तक लेटेस्ट कर सकते हैं। ईमेल और कम्युनिकेशंस के डिस्पैच ऑफ द कंसर्न कैंडिडेट, मतलब ये पूरा 31 जनवरी 2023 तक का पूरा ये फाइनल दे रखे हैं। और फाइनल इनका जो टोटल पीरियड टोटल 15 फरवरी 2023 तक फाइनल ये पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, अप्रैल 2023 तक का ये पूरा अपॉइंटमेंट का ऑर्डर पूरा इन्होंने दे रखा है। ये बाकी जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए ये पूरा या तो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आता है तो, नहीं तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं इस ऑर्डर को, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो व्हाट्सएप से भी मंगा सकते हैं। ओके, जय हिंद, जय माता।